बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 9। बेटा हम लोगों ने हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान चैप्टर नंबर 4 तारीख़ पाकिस्तान स्टार्ट किया हुआ था और उसके इनिशियल प्रॉब्लम्स जो है वो डिस्कस कर रहे थे। हम इनिशियल प्रॉब्लम्स में हमने डिस्प्यूट ऑफ कैनाल एंड वाटर डिस्प्यूट इसको डिस्कस कर लिया था। आगे हमारा टॉपिक आ रहा था कंस्टिट्यूशनल प्रॉब्लम यानी आइनी मसाइल जो है वो क्या थे। अब आइनी मसाइल क्या थे, बेसिकली जो है हम अगर उस चीज़ को देखें तो आइनी प्रॉब्लम्स हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स हैं वो ये थी कि हमें अपने मुल्क को रन करने के लिए, अपने मुल्क को चलाने के लिए एक बाकायदा एक कानून, एक बाकायदा रिटन फॉर्म में या जो है उसको एक बाकायदा मुनज़्ज़म सूरत में एक ऐसा डॉक्यूमेंट चाहिए था कि हम अपने मुल्क को रन कर सकें। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स को अगर हम देखते हैं तो वो स्टार्ट करते हैं। आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, इम्पॉर्टेंट इशू वाज कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग फॉर द न्यू कंट्री। अब वो कहता है कि एक नए मुल्क के लिए और पाकिस्तान के बनने के बाद एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो मसला पाकिस्तान को दरपेश रहा है वो मुल्क का आइन बनना है, मुल्क का कानून बनना जो है वो सबसे बड़ा मसला था एक न्यूली बर्न स्टेट के लिए। एंड बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सम ऑफ दोज लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस थ्रू विच एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। अब वो कहता है कि बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है या आइन जो होता है वो ऐसे कवानीन और रेगुलेशन, कवायद ज़वाबित जो हैं उनका मजमुआ होता है कि यानी बेसिकली हमारे जितने भी लॉज होते हैं, कवानीन होते हैं, कवायद ज़वाबित होते हैं जिनके ऊपर जिनको हम ओबे करते हैं या एक स्टेट ओबे करती है या सिटीजन्स ओबे करते हैं, तो वो जिनके मुताबिक पूरी एक स्टेट रन करती है। तो वो कहता है कि जिसके थ्रू जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जो स्टेट है वो रन करती है या मुल्क की जो आपकी रियासत की जो इंतज़ामिया है उसका पूरा दारोमदार उसके ऊपर होता है। तो एंड बिज़नेस और उसका सारा जो कारोबार होता है आफ्टर गवर्नमेंट इज़ रनिंग वो उसके ऊपर रन कर रहा होता है, बेस कर रहा होता है। एंड राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन्स आर डिटरमिन्ड, और यही वो चीज़ होती है जिसके अंदर आपके जो शहरी हैं उनके हुकूक और फ़राइज़ जो है वो मुतय्यन होते हैं। अब हमारे हुकूक और फ़राइज़ क्या हैं? अब हम पुलिस का इदारा है तो उसका काम क्या है? हमारी प्रोटेक्शन करना, हमारी हिफाजत करना। और सिटीज़न जो हैं उनका क्या काम है? क्राइम से बचना, ऐसे कामों से बचना कि जिनकी वजह से आपकी स्टेट को नुकसान पहुँच रहा हो। अगर आप अपना कारोबार कर रहे हैं तो उसमें सेफ़ कारोबार जो है वो आप ऐसा कारोबार हो कि जिसमें आप जो है वो बिल्कुल जो है महफूज तरीके से अपने मुल्क के साथ जो है उसको नुकसान पहुंचाए बगैर और एक प्रॉपर पेट्रोटिक वे से जो है वो आप उसके लिए काम करें। तो इसलिए वो कहता है कि इसमें शहरियों के हकूक़ और फ़राइज़ दोनों जो है वो तय होते हैं इन एब्सेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब वो कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन या आइन की गैर मौजूदगी में सिस्टम ऑफ द स्टेट कैन नॉट रन फॉर मच टाइम। जो मुल्क का निज़ाम है वो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं चल सकता। एंड देयरफॉर आफ्टर द Establishment of Pakistan, the British Government of India Act 1935 and Act of 1947 with the certain amendments। अब वो कहता है कि अगर इस काम को अगर हम देखें तो हमने पाकिस्तान बनने के बाद जो है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसका जो बनाया हुआ 1935 का कानून था और 3 जून के बाद जो है 1947 का जो कानून बना था उसको जो है उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स की थी, तब्दीलियाँ की थी और उसको अपनाया था इन द कंट्री, मुल्क के अंदर। एंड एज एन इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन, उसको एक अबूरी आइन के तौर पर यानी कुछ अरसे के लिए। अब आपके पास जब तक कोई नई चीज़ मौजूद नहीं है, अब आपकी गवर्नमेंट है, आपने देखा होगा कि न्यू गवर्नमेंट आती है वो अपनी पॉलिसियाँ बनाती है, सब कुछ करती है, लेकिन क्या तब तक जो है बिल्कुल सब सारे इदारे फारग होकर बैठ जाते हैं? ऐसा नहीं होता। तब तक वो तमाम चीज़ें जो है वो चलती रहती हैं। एज़ इट इज़ कि जैसे आपका एक न्यू टीचर आता है तो जब तक वो न्यू टीचर नहीं आता तब तक आपकी क्लास में नज़्म ज़ब्त कायम करने के लिए, डिसिप्लिन कायम करने के लिए टीचर्स भिजवाए जाते हैं, फिक्सचर्स होते हैं। और फिर उसके अलावा दूसरा कोई टीचर आपका लेसन ले रहा होता है, आपको बिज़ी रखते हैं, आपको जो है वो आपका प्रॉपर तरीके से आपके टेस्ट लिए जा रहे होते हैं, तब तक आपको फ़ारग नहीं छोड़ा जाता। तो उसी तरह से है कि जब हमारे पास एक चीज़ मौजूद नहीं थी, हमने नहीं बनाई थी जब तक, तो उस वक्त हमने जो चीज़ पहले से चल रही थी उसी के अंदर कुछ तब्दीलियां करके हमने उसको इस्तेमाल कर लिया। इसलिए अगर आपसे कोई पूछता है कि पाकिस्तान ने सबसे पहले जो है बनने के बाद वो कौन से ऐसे कॉन्स्टिट्यूशंस थे कि जिनको फॉलो किया था, तो वो 1947 और 1935 के एक्ट थे कि जिनके मुताबिक जो है पाकिस्तान को चलाया गया। और जब 1956 में हमने अपना आइन बना लिया
तो उस वक्त जो है फिर हमने इन दोनों जो एक्ट हैं इनको छोड़ दिया, और इन्हीं दो एक्ट की वजह से, फिर इसी वजह से है कि जो कायद आज़म थे वो प्रेसिडेंट नहीं कहलाए, वो गवर्नर जनरल कहलाए। ठीक है, क्योंकि उस वक्त अंग्रेज़ों का गवर्नर जनरल का ओहदा होता था। अब वो कहता है कि एंड मेकिंग ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंटरेस्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली। अब वो कहता है कि ये काम जो था, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली यानी आइन साज असम्बली जो है वो एक बाएतमाद इदारे को दिया गया, आइन साज असम्बली को बनाने के लिए दिया गया। फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ऑफ पाकिस्तान वाज हेल्ड, यहाँ असम्बली नहीं लिखा हुआ, ठीक है, ऑफ पाकिस्तान वाज हेल्ड इन कराची ऑन 14 अगस्त 1947। अब वो कहता है जो पहला इजलास था आइन साज असम्बली का वो 11 अगस्त 1947 को कराची में हुआ, और उसके बाद अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जोगिंदर नाथ मंडाल, जोगिंदर नाथ मंडाल जो है उनकी सदारत में। अब बच्चों ये आप लोगों ने, हमने हिस्ट्री में भी किया था 8 में कि जोगिंदर नाथ मंडाल, माइनॉरिटीज़ में हमने किया था कि बहुत सारी माइनॉरिटीज़ में भी लोग ऐसे थे कि जिन्होंने पाकिस्तान बनने के लिए या पाकिस्तान मूवमेंट में बहुत अहम किरदार अदा किया है, और जोगिंदर नाथ मंडाल उन लोगों में से हैं कि जो कि बहुत बड़े बड़े ओहदों पर पाकिस्तान में फाइज रहे, और फिर जो है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का जो प्रोसेस है उस कमेटी के भी जो है वो हेड रहे हैं, प्रेसिडेंट रहे हैं। तो इसलिए जो है वो कहता है कि दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली वाज कंसिस्टेड ऑफ द मेंबर्स ऑफ इलेक्टेड इन 1946 इलेक्शन। अब वो कहता है कि उस वक्त चूँकि नया मुल्क था तो इसलिए उन्हीं लोगों को जो है वो मेंबर्स के तौर पे लिया गया जो उनको 1946 के इलेक्शन में, 1945-46 के इलेक्शन में जो लोग जो है वो विनर थे, जो इलेक्ट हुए थे। एंड दिस असम्बली इलेक्टेड, क्योंकि एकदम से एक नई रियासत में इलेक्शन करवाना और ये सारी चीज़ें करवाना पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए जो पहले वाले थे उन्हीं लोगों में से लोगों को चुना गया। दिस असम्बली इलेक्टेड कायद आज़म एज इट्स प्रेसिडेंट यूनानिमसली। अब वो कहता है कि इस असम्बली ने कायद आज़म को अपने सदर के तौर पर जो है वो चूज़ किया यूनानिमसली, यानी तमाम लोग जिस चीज़ पे राज़ी हों, हमागीर, यानी जो है हर एक ही जो है वो राय हो। अकॉर्डिंग टू द इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। अब वो कहता है कि अगर कानून आज़ादी है 1947 जो है उसके मुताबिक अगर देखा जाए, द कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली हैड टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आइन साज असम्बली जो है उसकी 2 जिम्मेदारियाँ थी। अब फर्स्ट वन क्या थी? सेटिंग अप अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री। पहला काम जिस काम के लिए उसको बनाया गया था, यानी उसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, आइन बनाना था, वो उसका पहला दस्तूर बनाना था। अगर आपके उर्दू वालों के पास दस्तूर लिखा हुआ होगा, दस्तूर साज असम्बली, दस्तूर का मतलब भी आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। लेजिस्लेशन एज अ फेडरल लेजिस्लेचर, यानी जो आपकी लेजिस्लेशन है या कानून साजी है वो वफाकी लेजिस्लेचर जो है उसके तौर पर जो है वो होगी। अब वो कहता है कि कायद आज़म गिव एन आउटलाइन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इन हिज स्पीच ऑन 14 अगस्त 1947। अब वो कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया था उसके लिए कायद आज़म ने एक आउटलाइन दे दी, एक स्केच दे दिया, कुछ लाइंस दे दी हमें कि जिन पर हमने काम करके अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, और वो 11 अगस्त 1947 को जो उन्होंने तकरीर की उसमें था। अब आप खुद सोचें कि आपको एक स्टोरी कही जाती है कि आप फ़लाँ टॉपिक पे स्टोरी जो है वो लिखें, तो वो आपने लिखनी है, लेकिन एक पेपर पैटर्न में आपके पास आता है कि आपके पास थोड़ी थोड़ी जो है वो स्केच की सूरत में स्टोरी आपको दी जाती है, और उसको इस्तेमाल करके आपने उस स्टोरी को कंप्लीट करना होता है। तो उसी तरह से ये आउटलाइंस जो थी, ये एक स्केच था जो दिया गया, और उसके बाद काम करके उसके ऊपर हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ही इज़ इन हिज एड्रेस टोल्ड टू अवॉइड द कर्स ऑफ इन्फ्लुएंस, नेपोटिज्म, करप्शन एंड एडल्ट्री, hoarding and profiteering, and strongly oppose racial, lingual, regional, religious हेट्रेड एंड प्रेजुडिसेस। अब वो कहता है कि बेसिकली जो है इसमें कोशिश की गई थी, और उन्होंने ये कहा कि जो हमारे अंदर ये कर्स है यानी जो खराबियां हैं उनको हम दूर करें, अवॉइड करें। नेपोटिज्म है यानी अकरबा परवरी, यानी जो आपके रिश्तेदारों, अपने रिश्तेदारों को जो है वो फेवर करना, ठीक है। अकरबा परवरी यानी किसी काम में भी उनको फेवर ना किया जाए। उसके बाद करप्शन यानी बदनुमानी है, आइडल्ट्री जना है, हॉर्डिंग एंड प्रॉफिटिंग, यानी आप जो है
जो है सूद जो है उससे मना किया गया एंड स्ट्रॉन्गली पोज रेशियल, और जो नस्ली तासुब है उसको ख़त्म किया गया। लिंगुअल लसानी यानी ज़ुबानी तासुब जो है ज़ुबान के हवाले से किसी को नीचे कम तर समझना या किसी सूबाई सतह पर जो है वो ज़ुबान की वजह से जो है किसी सूबे के लोगों को जो है वो उस हवाले से जो है कम तर समझना। रीजनल इलाकाई रिलीजियस मजहबी हेट्रेड जो है या रिलीजियस हेट्रेड जो है एंड प्रेजुडिस जो तासुबात हैं उनको उन्होंने कंट्रोल करने के लिए जो है बहुत ज़्यादा जो है वो रोका। एंड ही टोल्ड दैट ऑल द सिटीजन्स विल हैव द इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, और उन्होंने ये भी बताया कि तमाम शहरी जो हैं उनके बराबर के हकूक़ हैं। बट अनलकीली कायद आज़म डाइड बिफोर मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, लेकिन बदकिस्मती से अगर वो कहता है कहा जाए कि कायद आज़म पाकिस्तान का आइन बनाने से पहले ही उनका इंतकाल हो गया एंड द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस बिकेम स्लो, और जो कॉन्स्टिट्यूशन जो आइन बनाने का अमल था वो बहुत स्लो हो गया। और तब जाकर हमने 1956 में जाके अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और वो भी ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद 1962 में दूसरा बनाया और आखिर 1973 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हमें तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया। और इस तरह से ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो अमल है उसका स्टेप वाइज जो है हम आगे अगले उसमें डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट रेफ्यूजी प्रॉब्लम जो है वो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।